समझें। अगर रिपोर्टिव स्पीच में लेट अस नॉट आता है, अगर लेट अस नॉट आता है तो ऐसे वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं, इसका रूल और रेगुलेशन आप अच्छे से समझने की कोशिश करें और समझें। जब लेट अस नॉट आएगा तो हर विधि और विधान चेंज होगा, हर रूल अलग सेट होगा। जब लेट अस नॉट आएगा तो सेट टू और क्राइड टू की जगह पे आपको प्रोपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। सैड और क्राइड होगा तो प्रोपोज सजेस्टेड लगेगा, सेड टू क्राइड टू है तो साथ में टू भी आएगा, हर हाल में टू भी लगाना है। कामा हटाने के लिए कंजक्शन यूज करना है दैट, और ये नॉट रिमूव होगा, हर हाल में नॉट रिमूव हो जाएगा। और लेटस की जो पावर लगेगी वो बी या दे शुड लगेगी ही लगेगी, इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। और बी और दे शुड लगाने का मैंने टेक्निक बताया था। अगर शुरू में आई और बी होगा तो आप बी शुड लगाओगे, फर्स्ट पर्सन होगा तो बी शुड, और अन्य कोई पर्सन होगा तो दे शुड लगाओगे। ये इसका रूल और रेगुलेशन होता है कि फर्स्ट पर्सन शुरू में होने पर बी शुड, अन्य कुछ होने पर दे शुड लगाओगे। इसका जो रूल है उसे समझें। इसका जो रूल है, पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर प्रोपोज्ड नहीं लगाओगे तो सजेस्टेड लगाओगे, प्लस टू लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे, प्लस दैट लगाओगे, फिर बी या दे लगाओगे, फिर शुड लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर बट लगाओगे, बट के बाद फिर सब्जेक्ट लगाओगे। ये सब्जेक्ट कौन सा आएगा, ये रिपोर्टिंग वर्क का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बनाओगे। फिर इस सब्जेक्ट के बाद बाज या वर लगाओगे, बाज या वर के बाद अगेंस्ट या ऑब्जेक्टेड लगाओगे, फिर आप इट लगाओगे, फिर फुल स्टॉप लगाओगे। इतनी चीज़ें लगेंगी और ये फार्मूला है जो आपको हर हाल में फॉलो करना है और इसे समझना है। तो एक एग्जाम्पल से वाक्य को समझें और उस पर प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसको समझें और प्रैक्टिस करें। तो लेट्स नॉट इस तरीके से है, लेट्स नॉट डू इट। जैसे ये वाक्य है, इसका देखो कैसे बनेगा। ही सेट की जगह पे आप प्रोपोज्ड लगाएंगे, प्रोपोज्ड के बाद टू लगाएंगे, फिर मी लगाएंगे, कामा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। अब यहाँ देखो शुरू में ही है तो ही के अनुसार आपका यहाँ पे दे आएगा, फिर शुड आएगा, ये नॉट हट जाएगा, फिर डू आएगा, फिर इट आएगा, फिर बट लगेगा। बट के बाद ये सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। यहाँ मी है तो मी का नॉमिनेटिव केस लगेगा आई के बाद आपको बाज या बर में से एक लगाना है, आई वॉज, फिर अगेंस्ट इट ये लगाना। तो ऐसे करके पूरा वाक्य बनेगा। और अगेंस्ट इट ना लगा तो ऑब्जेक्टेड इट लगा सकते हो, इन दोनों में से ऑप्शन है कोई भी लगा सकते हो। तो ये तरीका है पूरा बनाने का, समझने का और इसको करने का। बस